ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। सर्वप्रथम मैं सभी आप सभी का जो इतना प्यार मिल रहा है साईं भक्ति को, साईं श्रुति को, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ कि आपने इस चैनल को बहुत अच्छा प्यार दिया। और ये हमारे श्री साईं बाबा का ही कृपा है कि यह सब बहुत अच्छा हो रहा है। आज मैं आपको दास गणु जी और बाबा की भक्ति के विषय में बता रही हूँ। एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है जो कि हमारे साईं गुरु जी और दास गणु के बीच का था। हुआ ये, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दास गणु जी बाद में अपना सांसारिक जीवन त्याग कर बाबा की भक्ति करने लगे और बाबा की भक्ति में वो बाबा में इतने रम गए कि उन्होंने स्तवन मंजरी जैसी इतनी अच्छी काव्य रचना की। और भी बहुत सारे जो श्लोक हैं, साईं गुरु जी के भजन हैं, बस वो दिन रात अपनी भक्ति में लीन रहते थे। तो हुआ यूं कि जब वो भागवत करने एक बार जा रहे थे तो बहुत अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के सिर में टोपी लगा के सारा चीज बिल्कुल अपडेट कपड़े पहने और वो बाबा के पास गए और बाबा के पास बोले कि ठीक है बाबा, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका भागवत कीर्तन करने जा रहा हूँ। बाबा बोले, तुम कहाँ जा रहे हो इतने सज सवर के? ऐसा कौन बोल रहा था? बाबा बोल रहे थे, इतने सज सवर के जाने की क्या जरूरत है? जब भागवत कीर्तन करने जाना है तो इतने सजने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि तुम दुल्हा बने हो। ऐसा कौन बोल रहा था? बाबा जो है दास गणु जी से कहने लगे। अब दास गणु जी जो है वो बोली, बाबा भागवत करने जा रहा हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने आया था बाबा का। परंतु ऐसा कथन सुनकर कि मुझे तो लगा तुम दुल्हा बने हो, और इतना सच सवर कर दुल्हा बनकर जाने की क्या जरूरत है भागवत कथा करने। बस वो दिन था। और उसके पश्चात जो दास गणु महाराज हैं उन्होंने सिर्फ धोती और अंगरखा ही पहना। तत्पश्चात उन्होंने ऊपर के वस्त्र धारण नहीं किए। तो ऐसे हैं। और जो बाबा के ही कीर्तन वो इतने रमते गए, इतनी रमते गए, और बाबा ने ही उनको पार लगाया। होता ये है कि हमारे जीवन का जो दूसरा पल है ये हम डिसाइड नहीं करते। अगर हम अपने गुरु या इष्ट जिनको भी हम समर्पण कर दिए हैं वो ही हमारा पल डिसाइड करते हैं। नहीं तो दास गणु जी को कभी वो जीवन में नहीं सोचेंगे कि वो भक्ति की ओर इस रूप में प्रेरित हो जाएंगे। तो बस हमें बाबा का भगवत कीर्तन करना है, बाबा का ध्यान करना है। हमसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सोच रहे हैं ना, हम विचार कर रहे हैं, हमारा थॉट ये आ रहा है कि नहीं हमको बाबा की पूजा करनी थी, या अगर ये भी थॉट आ रहा है कि नहीं नहीं हम तो बाबा की पूजा नहीं कर पाए, तो बस आप नहीं कर पाए और बाबा को याद किए, यही बड़ी बात है। और जिस दिन बाबा को आपको अपनी भक्ति में लाना है, जिस दिन बाबा को आपके मार्फत कोई कार्य करवाना है, तो बाबा है ना, वो खुद स्वयं आपको कैसे खींचेंगे, कैसे भक्ति में आकर्षित करेंगे, कैसे आप ध्यान की ओर आकर्षित होगे, और कैसे आप अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करोगे, ये आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि सब करता धरता तो हमारे स्वामी हैं, हमारे श्री साईं हैं, और इनके रहते हमको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि उन्होंने दास गुरु जी की भक्ति देकर, उनको जीवन में भक्ति देकर उनका जीवन पार लगाया, वैसे ही बाबा हम सभी के मार्फत में, हम साईं सचेत जब पढ़ते हैं ना तो उसमें लिखा भी है कि बाबा हर भक्तों के जीवन में कुछ न कुछ कार्य प्रदान करते थे। अब किस भक्त के जीवन में कैसा कार्य आता है, कौन सा कार्य आता है, वो कैसा भक्ति की ओर अग्रसर होता है, ये साईं ही जाने। ये सारी लीला बाबा की, हमको नहीं सोचना है। पर हाँ, हमको ये करना है कि हमको अगर बाबा की ओर रुख करना है, हम बाबा को प्यार करते हैं, तो मैं आप सभी को ये बताऊं तो हम लोगों को ध्यान करना बहुत जरूरी है। हाँ, मेडिटेशन जो है, उस चीज को आप जब अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो आपके जीवन में इतने परिवर्तन आएंगे और इतनी सुखद अनुभूति होगी कि आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतनी सुख और शांति भी इस जीवन में है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम बाबा को पाते हैं, क्योंकि बाबा ने ही कहा है कि जब मुझे पाने का माध्यम ध्यान है, तो ध्यान जो है वो बहुत जरूरी है। कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। बाबा के लिए सोचना करना बस इतना ही काफी है कि बाबा आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और बाबा जो है बस साईं 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 बोले हैं ना बाबा कि साईं 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 नाम जप करो, मैं भाव सागर से पार कर दूंगा, बस और कुछ नहीं करना है। आप जिस दिन साईं साईं नाम जप करना शुरू कर दोगे, जिस दिन बाबा बाबा कहने लग जाओगे, जिस दिन अपने विचारों में बाबा को शामिल कर लोगे,
तो उस दिन के बाद से आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ईश्वर की पूजा कर पा रहा हूँ, नहीं। ईश्वर स्वयं आपके जीवन में आ जाते हैं। कैसे आते हैं, क्या आते हैं, मैं आपको बताती हूँ अपने अगले वीडियो में, जिसमें जब मैंने बाबा की भक्ति करनी शुरू की, यानी बाबा को गुरु माना, जैसा कि बताती हूँ मैं हमेशा हर वीडियो में कि बाबा की जब मैं गुरु माना 2019 में पहली बार शिरडी गई। शिरडी से आने के बाद मेरे साथ जो मिरेकल्स होते गए, बाबा की विभूति आना और शिवलिंग में आकृति, बहुत सारे मिरेकल्स, कई चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कई चीज को सिर्फ मैं अनुभूति कर सकती हूँ। उसके बाद से मेरा जीवन जो है वो परिवर्तित होते गया। बाबा जो है मुझे ध्यान मिलाए, सारी चीजें किए, तो उसके बाद मेरे लाइफ में जो चेंजेस आए, तो बस वो बहुत अद्भुत थे। उसके बाद जो मेरे कान्हा, यानी घर में जो है कान्हा जी और साईं गुरु जी दोनों की सेवा होनी शुरू हुई। तो ये सारी चीजें हैं, उसका भी वीडियो मुझे बनाना है। और कैसे हुआ, क्या हुआ, बस अपनी जो भक्ति कैसे बाबा प्रदान करते गए, किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे देते गए, कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। आपने अगर गुरु को अपना मान लिया तो बाबा अपने, कान्हा जी भी कहते हैं, कृष्णा जी श्रीमद् भागवत में कहे हैं कि संत के स्वरूप ही वो हैं, वो संतों के स्वरूप में आते हैं। कृष्ण जी संतों का बहुत सम्मान करते थे। तो इसलिए जब साक्षात श्री हरि ने, श्री कृष्ण जी ने इतना दर्जा दिया है, संतों को स्वयं अपना स्वरूप कहा है, तो फिर हम प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कौन होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। साईं भक्ति कोटेशन पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम। और आपको ये बता दूं कि हर गुरुवार लाइव जो है साईं भक्ति का मेडिटेशन होता है, सवेरे 5 से लेके 5:45 तक जो है साईं गुरु जी का मेडिटेशन साई प्रेम योग ध्यान के मार्फत होता है। और 5:45 से 6 बजे तक साईं नाम जाप होता है हर गुरुवार। और हर गुरुवार लाइव जो है वो रात के 10 से 10:20 तक रात में साईं सच्चित पारायण जो है वो हम सामूहिक रूप से लाइव करते हैं। तो यदि आपको ज्वाइन होना हो तो कृपया नीचे लिखे गए जो नंबर है उस पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, कृपया कॉल ना करें। मैं आपसे स्वयं संपर्क कर लूंगी। ओम साई राम, जय साई राम।